नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपने सुना तो होगा कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जब इंसान का विनाश आता है तो उसकी बुद्धि भी सबसे पहले भ्रष्ट हो जाती है। उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है और वो बोलना कुछ चाहता है, निकलने कुछ लगता है। आजकल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, दरअसल कल अरविंद केजरीवाल ने एक सभा के अंदर रामायण की, हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है, पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा है, जिसको कोई भी कम से कम भारत का तो बच्चा बच्चा जानता है, उसके एक एक प्रसंग को जानता है, क्योंकि इस प्रसंग को समझाने के लिए हमारे यहां रामलीलाओं का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। जब रामलीला का आयोजन किया जाता है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपने सनातनी स्वरूप को ठीक से समझ पाए। हमारे आराध्य, हमारे भगवान श्री राम ने, हमारे भगवान ने ये क्या क्या कहा था, किस तरीके से पूरी लीलाएं रची थी, उसी का जीता जागता स्वरूप रामलीलाएं होती हैं, जिसका मकसद हमारी नई पीढ़ी और जो पुरानी पीढ़ियां होती हैं, उनकी कड़ी को आपस में जोड़ते हुए, एक दूसरे की समझ को शेयर करते हुए नई पीढ़ी को तैयार किया जाए। लेकिन उस आदमी से आखिर क्या उम्मीद रखी जाए जो आदमी चुनावी हिंदू है, और चुनावी हिंदू के नाम पर भी कभी वो कहता है मैं तो बिल्कुल नास्तिक इंसान था, कभी कहता है मैं हनुमान का भक्त था, कभी बताता है मैं श्री कृष्ण जी का। तो ऐसे व्यक्ति से बहुत उम्मीद की नहीं जा सकती। दरअसल हुआ क्या, कल एक चुनावी सभा में अरविंद केजरीवाल ने रामायण के उस पूरे स्वरूप को ही बदल कर रख दिया, जिसमें के जिस प्रसंग की शुरुआत राम और रावण के युद्ध के बीच में हुई थी। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल अपने भाषण में बोल रहे थे कि किस तरीके से रावण सोने का हिरण बनकर सीता जी के पास गया था। देखिए, हम इसमें कुछ बताएं, इससे अच्छा है कि आप अरविंद केजरीवाल को के इस प्रसंग को जरूर सुने। लेकिन ये इतना ध्यान रखें कि ये जो प्रसंग है, ये अरविंद केजरीवाल की रामायण से है, ये हमारे सनातनी रामायण का प्रसंग नहीं है। एक बार सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल की रट्टा छाप रामायण का एक ऐसा प्रसंग, जिसने ये बताने की कोशिश की है कि देखिए केजरीवाल कितनी समझ रखते हैं सनातन की, और वो चुनावी हिंदू किस प्रकार बन जाते हैं। सुनिए जरा। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बनके आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से रावण को स्वर्ण हिरण बनाकर सीता जी के पास भेज दिया, जबकि रावण ने मारीच नामक राक्षस को, जो भेष बदलने में बहुत ज्यादा महारथी था, किसी भी रूप को धारण कर लेता था, उस मारीच को बुलाया और सीता जी के यहां भेजा। और सीता जी ने जब मारीच को स्वर्ण हिरण के रूप में देखा, तब उन्होंने श्री राम उस हिरण के पीछे गए थे। लक्ष्मण तब उनको भेजा जब राम की आवाज उस राक्षस रूपी मारीच ने निकालकर इन्हें भ्रमित किया। तो इस सारे के सारे प्रसंग को
अरविंद केजरीवाल की रामायण ने बिल्कुल बदल कर रख दिया। अब ऐसे जब घड़ी आई तो स्वाभाविक था कि देश के हिंदुओं में, देश के सनातन में इसके प्रति उबाल आना जरूरी था। लेकिन यह व्यक्ति क्या जाने, ये तो कुरान को जिसने बेअदबी की, जिस व्यक्ति ने कुरान की बेअदबी की, अनिल यादव, वो एमएलए का चुनाव, उसके खिलाफ जिसपे 2 साल की सजा का प्रावधान है, उसको फिर से कभी बोला नहीं उस पर, तो ये रामायण पे क्या बोलेगा। ये तो ऐसा व्यक्ति है जो आप समझिए जिसको कोई ज्ञान नहीं है। तो रावण के बारे में जिस तरीके से ये बयान इस प्रसंग में, सीता जी के में, माता सीता के प्रसंग में, श्री राम के प्रसंग में जिस तरीके का बयान अरविंद केजरीवाल की रामायण ने दिया, केजरीवाल ने अपनी रामायण से किया, सचमुच उस पर बवाल मचा और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पूरा आज उपवास कर मौन धारण किया, अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन भी कर दिया। खैर, प्रदर्शन तक हो सकता है राजनीति, इसको राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज अरविंद केजरीवाल के इस रामायण ज्ञान पर, सनातनी ज्ञान पर, उन्हीं की पार्टी की बड़ी दिग्गज नेत्री, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बड़ा जमकर कटाक्ष किया। बाकी तो अभी हम आपको मनीष सिसोदिया की चंपूगिरी भी बताएंगे, लेकिन स्वाति मालीवाल का यह कटाक्ष जरूर आपको जानना चाहिए, जो उन्होंने आज एक्स पोस्ट पर किया। उन्होंने कहा, श्री राम वन में जब खाना ढूंढने गए तो रावण सोने का हिरण बनकर आया। ये कौन सी रामायण में लिखा है अरविंद केजरीवाल जी? रामायण में तो राक्षस मारीच रावण के साथ आया था और उसने सोने के हिरण का रूप लिया था। सीता माता ने लक्ष्मण जी से नहीं, श्री राम से सोने का हिरण लाने के लिए कहा था। आप चुनाव आते ही हिंदू बन जाते हैं। आज आपसे रट्टा लगाने में थोड़ी गलती हो गई। बड़ा जबरदस्त कमेंट स्वाति मालीवाल ने धोकर रख दिया अरविंद केजरीवाल को। लेकिन वहीं इनका एक चंपू है मनीष सिसोदिया, जो कि शराब घोटाले का पार्टनर है, तिहाड़ जेल का पार्टनर है। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। माननीय आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, भ्रष्टाचार के जनक, शराब के दलाल मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। कल केजरीवाल जी ने एक जनसभा में रावण से जुड़ी एक टिप्पणी की और पूरी बीजेपी तुरंत रावण के बचाव में कूद पड़ी, जैसे ये खुद रावण के वंशज हों। इनकी राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है कि अब ये रावण जैसे प्रतीक का सहारा लेकर अपनी झूठी बयानबाजी को सही ठहराने में जुट गए हैं। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि इनकी असली मंशा को पहचाने। ये चुनाव के बाद गरीबों, मजदूरों और झुग्गीवासियों के लिए रावण से भी बड़ा खतरा साबित होंगे। इनसे सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका असली एजेंडा सिर्फ सत्ता हासिल करना है। ये झुग्गियां तोड़वाने और जनता की जमीनें कब्जाने की साजिश कर रहे हैं। इनके झूठे नाटकों से सावधान रहें और सही फैसला लें। ये थे इनके शराब के दलाल के पार्टनर, तिहाड़ जेल के संगी साथी मनीष सिसोदिया। देखिए कहां से कहां मोड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया जी। आपको आप जानबूझकर नजरअंदाज, ऐसे आदमी शिक्षा मंत्री है, बताइए, रहा है, शिक्षा का जनक चाचा मनीष। वाह, क्या क्या इनको तमगे दिए गए, कट्टर ईमानदार। ये जो शराब का दयाल तिहाड़ जेल रिटर्न मनीष सिसोदिया है, ये इनको हम बता देना चाहते हैं कि बवाल विवाद इस पे नहीं है, रावण पे विवाद इस पे है कि आपका ज्ञान कितना छोटा है। आप एक ऐसे प्रसंग के बारे में भी नहीं जानते हैं जिसमें देश का बच्चा बच्चा जानता है कि स्वर्ण हिरण जो बनकर आया था वो रावण नहीं, मारीच बनकर आया था। और रावण, सीता जी ने लक्ष्मण को नहीं, राम को भेजा था। वाह मनीष सिसोदिया जी। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं कि इस पर एक बड़ी टिप्पणी अगर आप देखना चाहें, पहले आप संजय सिंह को भी सुनिए, एक और तिहाड़ जेल का साथी अरविंद केजरीवाल का। सुनिए क्या कह रहे हैं, संजय सिंह को सुनिए। आज जो उपवास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इससे ये बात साबित हो गया कि बीजेपी दरअसल रावण की वंशज है। बीजेपी रावण को अपना कुल देवता मानती है।
रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं ये। तो इसलिए अब मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे बच के रहिए। ये राक्षस कुल के लोग हैं, ये आपका भक्षण भी कर सकते हैं, इनसे सावधान रहिए। ये रावण को अपना वंशज मानते हैं, रावण को अपना कुल देवता मानते हैं। आज ये साबित हो गया और रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं। सर वो बोल रहे थे कि राम और अपमान किया रावण के अपमान पे पूरी बीजेपी आज सड़कों पे उतरी हुई है। रावण इनके कुल देवता हैं, आज ये साबित हो गया। आपने संजय सिंह को सुना होगा कि किस तरीके से संजय सिंह अपनी बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन बड़ी बात, इस बयानबाजी को अगर आप जब देखिए, इस पूरी खबर का मर्म अगर आप मनोज तिवारी को नहीं सुनेंगे तो सचमुच ये खबर अधूरी रह जाएगी। क्योंकि मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को आईना दिखा दिया है। किस तरीके से सारी चीजें बोली, मनोज तिवारी को सुनिए जरा। अरविंद केजरीवाल का बयान सुनने के बाद मुझे जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कल अरविंद केजरीवाल का पोल पट्टी मां शारदा ने साक्षात आकर के खोल दिया है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस 5 फरवरी के चुनाव के पहले जो बातें कल कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। आप बताइए, दुनिया को पता है, आप किसी गांव में जाकर के एक बूढ़ी माता जी से पूछ देंगी कि वो सोने का मृग बन के कौन आया, तो लोग कहेंगे मारीच बन के आया। ये विधर्मी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रावण मृग बन के आया। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे अरविंद केजरीवाल? दूसरा, माता सीता ने लक्ष्मण को राम की सुरक्षा के लिए भेजा, राम की चिंता करने के लिए भेजा। ये कह रहे कि हिरण लाने को भेजा। अरविंद केजरीवाल के द्वारा कल राम की कहानियों को जो तोड़ मरोड़ करके देने की कोशिश है, वो कोई गलती से नहीं हुआ है। एक्चुअली वो सनातन की कहानियों को तोड़ना मरोड़ना ही चाहते हैं। कल मां सरस्वती ने उनका असली परिचय दिल्ली को और देश को दिखा दिया है। देखो, रावण के दल में बहुत सारे ऐसे मूर्ख थे जो रावण के पीछे आकर के अज्ञानता में और स्वाहा हो गए। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि अरविंद केजरीवाल ने भी कल ये बोल करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया और दिल्ली की जनता 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल जैसे एंटी सनातनी को, एंटी हिंदू को हमेशा के लिए दिल्ली की राजनीति से हटा देगा। मनीष सिसोदिया का कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा में रावण को लेकर एक तरीके से टिप्पणी की, पूरी बीजेपी तुरंत रावण के बचाव में कूद गई, जैसे कि रावण के वंशज बीजेपी। हम राम के बचाव में और राम की कहानियों के बचाव में खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल का असली जो परिचय है कल मिल गया है कि अरविंद केजरीवाल जिंदगी में वो भी जो बोले होंगे ना, वो किसी के कहने से ही बोला होगा। उसको पता ही नहीं है कि राम की कहानी क्या है। हमको इस बात का विश्वास है कि अगर थोड़ा देर और बोले होते तो हो सकता उनको ये भी नहीं याद आता कि राम और कृष्ण का अलग अलग अवतार हुआ है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति का, ऐसे एंटी सनातनी का दिल्ली की जनता इलाज करेगी। आपने सुना होगा, मनोज तिवारी ने इन्हें ना केवल धोकर रख दिया है, इनकी पोल खोल कर रख दिया है कि किस तरीके के सनातनी हिंदू है, चुनावी हिंदू हैं और चुनाव के समय कैसे रंग बदलते हैं। आजकल आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर गिरगिट नहीं मिलते हैं, क्योंकि सब गिरगिट छोड़कर दिल्ली को भाग चुके हैं। यहां पर गिरगिटों का सबसे बड़ा नायक आ चुका है अरविंद केजरीवाल, इसलिए गिरगिट दिल्ली में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में ऐसी चीजें करना, आप सोचिए
किस तरीके से ये सारा काम किया जा रहा है। और केजरीवाल को दरअसल यही है, इस खबर को समाप्त करते करते आपको एक और 2 लाइनें बता दें। जब विनाश मनुज पर छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। तो ये विवेक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का मर चुका है और विनाश उनका शुरू है। बहुत जल्दी अंतिम सांसें आम आदमी पार्टी वेंटिलेटर पे है, बहुत जल्दी इनकी लाइनें सीधी हो जाएंगी। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।